आंटी जी नमस्ते। अरे काजल तू कैसी है? काजल बेटा तू कब आई? अरे बेटा तू तो बहुत दिनों में आई है इस बार। हाँ ताई जी बस कल ही आई हूँ। और बेटा तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक ठाक है। आप कैसी हो ताई जी? अरे बेटा मैं तो तुम्हारी मम्मी से ही मिलने के लिए आ रही थी घर पे। अरे बिमला तू एक काम कर, तू इसके साथ ही चली जा। जा बैठ बैठ के इसके साथ बातें कर घर पे। और मुझे थोड़ा काम है बाजार में, तो मैं थोड़ा मार्केट होके आती हूँ। ठीक है आप जाओ, मुझे काजल की मम्मी से भी थोड़ा काम है, मैं फिर मिलती हूँ आपको बाजार में। अरे बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं तो तुम्हारी मम्मी से ही मिलने के लिए आई थी। वो मम्मी तो मौसी के घर पे गई हुई है। आइए ना आप अंदर आइए ताई जी, बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ ठीक है बेटा चल। और बता काजल लग गया क्या तेरे शहर में मन? तेरे लिए तो बेटा बहुत ही अच्छा हुआ जो कि गांव से छुटकारा मिल गया तुम्हें। हाँ ताई जी मन तो एकदम अच्छे से लग गया मेरा। वहाँ पे भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं ससुराल में हूँ या फिर मायके में हूँ। मेरे ससुराल में भी ना ताई जी सब लोग बहुत अच्छे हैं। और बताइए ताई जी आपने संदीप की शादी कर ली? कैसी आई है संदीप की बहू? हाँ काजल कर ली बेटा, मैंने भी अपने बेटे की शादी। बहुत अच्छा हुआ सब कुछ, और बहू भी बहुत ही अच्छी और सुशील है मेरी। अरे बेटा यहाँ की छोड़, तू बता अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ। अरे ताई जी अभी तो बताया मैंने आपको, सब कुछ बहुत ही अच्छा है मेरे ससुराल में भी। अरे बेटा तुम्हारी मम्मी कब तक आएगी? ताई जी मम्मी तो कल या परसों तक आएंगे शायद, मौसी के घर पे गई है ना। आपको कोई काम है क्या ताई जी? यदि आपको कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बता दीजिए। कोई काम था क्या आपको मम्मी से? बैठिए चाय बना के ले आती हूँ मैं आपके लिए। अरे नहीं नहीं बेटा बैठी रह, चाय पानी तो सब मैं घर से पी कर ही आई हूँ। अरे बेटा मुझे तुम्हारी मम्मी से ही काम था, मुझे ना वो मेरी बेटी है ना अंजलि, उसकी शादी करनी है। अरे बेटा काजल तू तो अच्छे से जानती है तुम्हारी मम्मी के पास कितने रिश्ते होते हैं, बस पूछो ही मत, कितने सारे रिश्ते करवाए हैं तुम्हारी मम्मी ने। तो बस उसी के बारे में बात करने के लिए आई थी। अब बेटे की तो शादी हो गई, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। अब सोच रही हूँ कि क्यों ना अंजलि की भी शादी कर दूं। बस इसीलिए आई थी बेटा मैं तो तुम्हारी मम्मी से बात करने के लिए। अच्छा ताई जी आपको अंजलि की शादी करनी है? वैसे ताई जी कैसा घर चाहिए आपको ताई जी अंजलि के लिए? अरे बेटा काजल वैसे तो तुम्हारी मम्मी के ऊपर ना मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, वो जो भी रिश्ता करवाएंगे बहुत ही अच्छा रिश्ता करवाएंगे। अब देख ले बेटा अभी तो मेरे बेटे की शादी करवाई थी, कितनी अच्छी बहू दिलवाई है, सुंदर और सुशील है। बस बेटा ऐसा ही कोई अच्छा सा बेटी के लिए भी घर मिल जाए, बस उसकी भी अब उम्र हो गई है बेटा, टाइम से उसके भी हाथ पीले हो जाएं। अरे ताई जी रिश्ते तो मम्मी देखना ऐसे चुटकियों में करवा देंगी, कितने रिश्ते आते हैं मम्मी के पास। फिर भी ताई जी आप बताओ तो सही आपको कैसा लड़का चाहिए अंजलि के लिए? देख काजल बेटा जब तू इतना पूछ ही रही है तो तुझे मैं बताती हूँ, लड़का तो मुझे इकलौता ही चाहिए जिसका ना तो कोई भाई हो और ना ही कोई बहन हो। अरे बेटा क्योंकि जब कोई बहन और भाई नहीं होगा तो प्रॉपर्टी का तो झंझट ही खत्म है, और यदि माँ बाप भी नहीं होंगे तो वो तो और भी अच्छा होगा, सास ससुर का तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। अब तू ही बता काजल बेटा आजकल की लड़कियों से सास ससुर की सेवा कहाँ होती है? हाँ बेटा लड़के के पास प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, और यदि लड़का कोई काम काज नहीं करता होगा तो भी चलेगा, नौकरी तो हम लोग दिलवा देंगे उसे, किसी भी कोई भी नौकरी छोटी मोटी। अच्छा ताई जी तो आपको ऐसा लड़का चाहिए अंजलि के लिए? हाँ बेटा ऐसा लड़का चाहिए मुझे। अरे ताई जी ऐसा लड़का तो मेरी नजर में भी है। अच्छा बेटा जल्दी से बता तो। हाँ ताई जी ना ही तो उसका भाई है और ना ही कोई बहन है। आपको पता है ताई जी अभी अभी ना उसने बहुत ही अच्छा घर बनाया है, बहुत ही बड़ा घर बनाया है। माँ बाप तो उसके बचपन में ही गुजर गए थे, बेचारा अकेला ही है। अच्छा और ताई जी उसके पास पैसा भी इतना है कि आपकी बेटी तो वहाँ जाके राज करेगी राज। अरे ताई जी आपकी बेटी को तो वो रानी बना के रखेगा, रानी। 2 लाख तो महीने का कमाता है वो। अरे तो बेटा फिर तू सोच क्या रही है,
जल्दी से बात चला। लेकिन ताई जी उसकी ना एक शर्त है। अरे बेटा शरत वरत की तो कोई बात नहीं है, मान लेंगे हम लोग उसकी सारी शर्तें। क्या लेगा? ज्यादा से ज्यादा 4 पहिए की गाड़ी ना, जो भी गाड़ी के लिए बोलेगा ना वो ही गाड़ी दूंगी। नहीं नहीं ताई जी, गाड़ी की तो कोई बात ही नहीं है, गाड़ी तो उसने अभी अभी नई ली है और कोठी भी अभी अभी नई बनवाई है। पैसे की तो उसके पास कोई कमी नहीं है। आपसे तो ताई जी वो 1 रुपया भी नहीं मांगने वाले, लेने देने वाली तो ताई जी कोई बात ही नहीं है। लेकिन ताई जी उसकी ना एक छोटी सी शर्त है। हाँ तो बताना बेटा जल्दी से, क्या शर्त है उसकी? वो उस लड़के का ना ताई जी ये कहना है कि शादी के बाद लड़की के माँ बाप ना परेशान बहुत करते हैं। उसका तो यही कहना है कि एक बार शादी हो जाए और दुल्हन अपने मायके से विदा हो जाए तो उसके बाद लड़की अपने मायके में किसी से भी कोई मतलब नहीं रखेगी। अपने मायके वालों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी और ना ही कभी उनसे बात करेगी। बस ताई जी यही शर्त है। ये क्या बात हुई काजल बेटा? ये भी कोई शर्त है? ऐसी थोड़ी ना होती है शर्तें। अरे बेटा अब तू ही बता, एक लड़की अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं रखेगी तो फिर किससे रिश्ता रखेगी? अरे बेटा शादी के बाद जब वो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से रिश्ता ही तोड़ देगी तो उसके सुख दुख में कौन काम आएगा? बस ताई जी यही बात तो आपको समझनी चाहिए। आपकी लड़की जब यहाँ से शादी करके अपने ससुराल जाएगी और उसके ससुराल में कोई भी नहीं होगा तो फिर वो अपना दुख सुख किसके साथ बांटेगी? अरे ताई जी आपको तो ना अपनी बेटी को परिवार का महत्व समझाना चाहिए। ताई जी जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है ना तब किसी की भाभी बनती है तो किसी की चाची बनती है, किसी की देवरानी बनती है तो किसी की जेठानी बनती है। और ताई जी जब उसके परिवार में कोई नहीं होगा तो फिर वो सुख दुख किसके साथ बांटेगी? अब आप ही बताइए ताई जी, आप खुद 3 देवरानी जेठानी हो। अब मुझे ही देख लो ताई जी, हम खुद 2 देवरानी और जेठानी हैं, 2 मेरी ननद हैं। और ताई जी ससुराल में मेरा परिवार है तभी मैं ऑफिस जा पाती हूँ, तभी तो मैं ड्यूटी करती हूँ। आपको पता है ताई जी यदि मेरे ससुराल में कोई नहीं होता ना तो घर और नौकरी दोनों मैं नहीं संभाल पाती। अब हम आपस में परिवार के सभी लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। ताई जी अभी आपके घर में भी नई नई बहू आई है, आपने भी तो अपने बेटे की शादी की है। यदि आपकी बहू भी आपके जैसे ही सोच रखती कि मुझे भी ससुराल में कोई नहीं चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए, फिर? तू सही बोल रही है काजल बेटा, आज तो तूने रिश्तों का महत्व समझा के मेरी आंखें ही खोल दी। तुझे पता है काजल बेटा, तू छोटी होने के बाद भी मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। मेरी इस छोटी सोच के कारण ही मैंने अपनी अंजलि बेटी के पता नहीं कितने ज्यादा रिश्ते ठुकराए हैं। अरे ताई जी कोई बात नहीं, हमारी अंजलि में कोई कमी थोड़ी ना है, उसके लिए भी देखना बहुत ही अच्छा लड़का और घर मिलेगा। अरे हाँ बेटा जरूर, अपने जैसा ही घर देख ले, वो भी शहर में ले जा मेरी अंजलि को भी, ठीक है बेटा? जी ताई जी। तो हेलो गाइस, कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी? आई होप आप सभी को यह स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।